नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर और आप देख रहे हैं डीएनए रिपोर्ट सीरीज। और आज के वीडियो में हम डीएनए रिपोर्ट निकालने वाले हैं आपके पसंदीदा जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी flipkart.com का। जी हाँ, एक इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स साइट और ई कॉमर्स बिजनेस, रिटेल बिजनेस का हम लोग आज निकालेंगे डीएनए रिपोर्टिंग और आपको बताएंगे कि इसके पीछे की बिहाइंड द टेक्नोलॉजी क्या है, कौन से टेक इन्होंने यूज की है, कौन सी वेब टेक्नोलॉजी यूज की है, बैकएंड में क्या यूज की है और सब कुछ। अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मिलेगा नोटिफिकेशन हमारे सबसे पहले वीडियो का, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना करें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें कम से कम 50-60 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इतने सारे डिटेल्स जानने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो बेटर होगा कि आप अपने लिए कॉफ़ी लेके आ जाएं और थोड़े से चिप्स ले लें और इस वीडियो को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार मैंने जितने भी साइट की डीएनए रिपोर्ट निकाली थी वो सारे वर्डप्रेस में थे, तो काफ़ी लोगों ने ये कंप्लेन करा कि सर आप ऐसे साइट को दिखा रहे हैं जो कि वर्डप्रेस यूज किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए रिपोर्ट में हम किसी भी वेबसाइट की, किसी भी आदमी का या किसी भी वीडियो का या किसी भी चीज़ का, कोई एक टॉपिक का हम लोग डीएनए रिपोर्ट निकालते हैं। तो आज मैं आपको आप ही के डिमांड पे फ्लिपकार्ट का बताने वाला हूँ। और ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि फ्लिपकार्ट एक्चुअली बनी कैसे है, और वो लोग गलती से ये बोल देते हैं, जैसे वो कंपनी में जाते हैं अपना ई कॉमर्स साइट बनवाने तो एक बात बोलते हैं कि मुझे फ्लिपकार्ट जैसा साइट चाहिए। तो अगर कोई बंदा बोलता है, अगर आप डेवलपर हो और ये वीडियो देख रहे हो और कोई बंदा आपको बोलता है कि मुझे फ्लिपकार्ट जैसा साइट चाहिए, तो उसको लात मार के भगा दीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। फ्लिपकार्ट के पास इम्पॉसिबल की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल है, लेकिन उसकी एक बजट है, ठीक है, उसकी एक टीम है। फ्लिपकार्ट का खुद का डेवलपमेंट टीम है, तो वो लोग उसे इतने सालों से डेवलप करके यहाँ तक पहुँचाए हैं। उसको एक बार में इतना सारा चीज़ बना नहीं है। और रोज़ाना वो लोग टेक्नोलॉजी भी चेंज करते जा रहे हैं और उनका वर्किंग डेवलपमेंट भी चेंज करते जा रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट वो लोग चेंज करते जा रहे हैं, सर्वर भी चेंज करते जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे चीज़ें वो रन टाइम चेंजेस हो रही है। तो फ्लिपकार्ट को कैच करना इतना इजी नहीं है। ये करोड़ों की बिजनेस है, आपको पता है, और इसके डेवलपमेंट के लिए आपको भी करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको फ्लिपकार्ट के लेवल में साइट बनानी है। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग कि फ्लिपकार्ट के जगह पे आप बोल सकते हैं कि मुझे एक ई कॉमर्स साइट बनानी है। तो आपका क्या है कि 1 लाख से लेके 5 लाख तक, और अगर बहुत ही बढ़िया साइट आप बनाना चाहते हैं तो 5 लाख से लेके 50 लाख तक या 1 करोड़ तक आपकी एक ई कॉमर्स साइट बन जाएगी, जो फ्लिपकार्ट जैसी होगी, फ्लिपकार्ट नहीं होगी। ओके, तो चलिए, ये तो था बेसिक नॉलेज जो लोग फ्लिपकार्ट के बारे में नहीं जानते या फिर उनको नहीं पता, उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि डीएनए रिपोर्ट में सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लिपकार्ट ने डोमेन कहाँ से लिया होगा। तो काफ़ी सारे लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि फ्लिपकार्ट ने आखिर डोमेन कहाँ से कर दिया। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। वैसे हम डोमेन होस्टिंग नहीं बताएंगे बोले थे, लेकिन ये बहुत बड़ी साइट है तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो, एक दिन में इसका पूरा रिपोर्ट निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो ज़रूरी है उसे मेन पॉइंट में आपको बताऊँगा, और बाकी जो थोड़ा सा कम ज़रूरी है उसके मैं नाम बता दूँगा। आप उसका गूगल में सर्च कर सकते हैं, और मैं ये जो वीडियो है इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा जहाँ पर सारे टेक्नोलॉजी के नाम लिखा होगा। आप उसे गूगल में सर्च करके उस टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएंगे। और जितना हो सकेगा जो मेन फोकस है एक ई कॉमर्स साइट को समझने के लिए, फ्लिपकार्ट को समझने के लिए, वो मैं आपको आज ही बता दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जो मज़ेदार बात है वो सबसे पहले जानना चाहिए कि इनकी डोमेन होस्टिंग किधर है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं इनका जो डोमेन है वो GoDaddy से लिया हुआ है। तो जो लोग GoDaddy यूज करते हैं, GoDaddy के फ़ैन हैं, वो लोग चीयर अप कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर दें अगर आपका भी डोमेन अगर GoDaddy से लिया हुआ है। फ्लिपकार्ट के डोमेन 100% GoDaddy से बाय की हुई है और सारा मैनेज GoDaddy वाले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इन्होंने सर्वर GoDaddy से नहीं लिया है। तो सर्वर के लिए एक कंपनी है जहाँ से उन्होंने एक मैनेज सर्वर लिया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपको पता है कि इतनी बड़ी कंपनी है, इसकी इतने सारे यूजर हैं, इतने सारी प्रोडक्ट है, इतने सारे एम्प्लॉय है, इतना सारा सॉफ्टवेयर मैनेज हो रहा है, ऑब्वियसली उसे कितना बड़ा सर्वर चाहिए होगा। तो चलिए मैं उस कंपनी के नाम बता दे रहा हूँ। इनकेस अगर आपकी कंपनी कभी बड़ी हो जाएगी तो शायद ये कंपनी आपको मदद कर सकती है। तो वो कंपनी का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, और उस कंपनी का नाम है netmagicsolution.com। ठीक है, ये नेट मैजिक बोल के कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और फ्लिपकार्ट जो है यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग आप देख सकते हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं, IMS प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड ये लोग प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, बड़े लेवल पे एक बड़ा बिजनेस लेवल पे ये लोग सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक नॉर्मल इंसान आप भी अपने बिजनेस के लिए खरीद सकते हैं अगर आपको
प्राइवेट सिक्योर सर्वर चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने जो इनका यूज करा है वो है मैनेज डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। मैनेज डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी लेवल का एक डाटा सेंटर को रेंट पे लेना बराबर आप समझ लीजिए कि एक डाटा सेंटर है, उसे ये लोगों ने रेंट पे ले लिया और उसके लिए बंदे भी बिठा के रखे हैं और उनको पैसे देते हैं कि हमारे सर्वर को मैनेज करो, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी हर काम खुद नहीं करती है। तो उनका नेट मैजिक के साथ में टाइप है और ठीक है। और इसके साथ साथ और एक कंपनी है, जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो एक एप्लीकेशन नहीं है, एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये इनके काफ़ी सारे सेक्शन हैं जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, अलग अलग सर्वर से सब कुछ हैंडल हो रहा है। तो उसमें से मेन जो इनकी प्राइमरी है वो इस कंपनी से मैनेज हो रही है, नेट मैजिक से, ओके। और दूसरा जो है कुछ सेक्शन है, ओके, कुछ सेक्शन और है जो मैनेज होता है अमेजोन से। अमेजोन आपको पता ही होगा, ठीक है, अमेजोन की वेब सर्विसेज जहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं S3 का, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मैनेज कर रहे हैं वो लोग, तो ये कुछ है। और प्राइमरी जो है वो इस कंपनी से है, नेट मैजिक से है। और ये सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे लिंक, ओके। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, आप खुद भी ये सारा चीज़ देख पाएंगे इस वीडियो के बाद। अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर मारिए, और अच्छा नहीं लगा तो सुनते रहिए, हम इसके और अंदर घुसते जाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, आपका डोमेन होस्टिंग हो गया। अब हम जानते हैं कि इन्होंने DNS कहाँ से लिया है। तो मैं आपको बता दूँ, इनका जो DNS सर्वर है उन्होंने न्यूस्टर कंपनी से ली हुई है, अल्ट्रा DNS करके है, ठीक है। ये सर्विस उन्होंने ली है, फ्लिपकार्ट वालों ने इस कंपनी से ली है। और इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप भी फ्लिपकार्ट जैसे अल्ट्रा DNS ले सकते हैं। लेकिन आज जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा, जिस कंपनी के बारे में बताऊँगा, ये सारे बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आप लोग अगर अफोर्ड कर सकें तो आप भी ले सकते हैं। यार कंपनी है, किसी को भी देगी, फ्लिपकार्ट को क्यों, आपकी कंपनी को भी दे सकती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए, आपको मैंने बता दिया कि ये जो न्यूस्टर कंपनी है इन्होंने DNS सर्विस प्रोवाइड की है फ्लिपकार्ट कंपनी को, अल्ट्रा DNS प्रोडक्ट, ओके। तो चलिए, ये आपने जान लिया DNS, और आपने जान लिया उसकी होस्टिंग कहाँ से हुई है, ठीक है। ये मैनेज डेडिकेटेड सर्वर है, होस्टिंग नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये आपका ये लेवल का है। अब ये बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल का है, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल का इनका बिजनेस सॉल्यूशन है। ये उनसे बात करके डायरेक्ट डील हुई है। अगर आप यहाँ पे मैनेज डेडिकेटेड होस्टिंग देखेंगे, आपको कोई प्राइस दिखाई नहीं देगा, ओके, कोई प्राइस नहीं दिखेगा। आपको कंपनी से बात करनी होती है, आपकी कंपनी जितनी बड़ी होती है। आप नीचे देख सकते हैं RBL बैंक, ठीक है, RBL बैंक ने भी इनसे लिया है, काफ़ी सारे बड़ी बड़ी कंपनी ने इनसे लिया है। ऐसा नहीं है कि खाली फ्लिपकार्ट है, और भी बड़ी कंपनी जो हमारे इंडिया की है। ये तो आप RBL बैंक को तो जानते ही है, वो कार वाले ने लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो उनका क्लाइंट है, बड़े बड़े क्लाइंट है, तो ऑब्वियसली आप भी चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं आपके होस्टिंग के लिए। तो ये परफेक्ट कंपनी है, यहाँ से भी होस्टिंग ली जा सकती है। लेकिन बजट जो है ये हाई बजट वालों के लिए है। थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ जाने के बाद, जब आपकी बिजनेस जम जाती है, तब ऐसे बड़े बड़े सर्वर लेने होते हैं। तो ये तो रहा फ्लिपकार्ट का, हमने डोमेन होस्टिंग और उसके DNS सर्वर के बारे में जाना। अब जानते हैं कि इसके पीछे में वेब टेक्नोलॉजी क्या क्या लगा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले हमारा जो एनालिसिस करने के लिए जो प्लगइन है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो आप भी कर सकते हैं। तो बेसिक हमें वहीं से पता चलती है, और बाकी जो है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सबसे पहले हमें दिखा रहा है कि ये Nginx, ठीक है। ये इसको कई बार हम लोग Nginx पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही तरीका पढ़ने का है Nginx, ठीक है। इसे हम लोग Nginx भी पढ़ लेते हैं, जैसे जाम्प का था XAMPP, वैसे एग्जाम भी बोलते हैं, जाम्प भी बोलते हैं, उसी तरह से, ठीक है। ये एक वेब सर्वर है, और ये बिल्कुल यूज हुआ है जैसे अपाची वेब सर्वर होती है जब हम लोग PHP प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं तुरंत आपको बताऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए, पहले देखिए कि यहाँ पर क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो एक React.js भी यूज हुआ है, मतलब रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और उसे फेसबुक ने बनाया है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये है रिएक्ट का जो होम पेज है, facebook.github.io, इसका भी लिंक मिल जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, और ये जो आप फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड देख रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस आप देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई सेक्शन में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो जो कुछ हो रहा है फ्रंट एंड में, जितना चीज़ बना है सारे React.js से बना है। इसका मतलब अभी अगर देखिए, पहले क्या होता था कि अगर हम लोग PHP में कोई एप्लीकेशन डेवलप करते थे तो बैकएंड में PHP होती थी, और फ्रंट एंड में भी प्रोसेस करने के लिए सेम HTML और PHP ही होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट अलग है,
फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं। तो फ्रंट एंड को जो है फ्रंट एंड डेवलपर जो लोग होते हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज हुआ है और वो रिएक्ट जेएस है, जिसे फेसबुक कंपनी ने बनाया है। यार इतनी बड़ी कंपनी है तो बड़ी चीज़ें ही यूज करेगी। और रिएक्ट जेएस बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर जैसे आपने एंगुलर का नाम सुना होगा, उसी की अल्टरनेटिव है। आपने एंगुलर का नाम सुना होगा, व्यू जेएस का नाम सुना होगा, रिएक्ट जेएस का। सबसे पहले मैं एंगुलर करता था, फिर मैंने रिएक्ट जेएस किया, उसके बाद अब मैं व्यू जेएस कर रहा हूँ। तो आप लोग भी चाहे तो ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, सारे नेट पे अवेलेबल है। इसकी कोई कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग नहीं होती, ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी है, आपको वेब से पढ़नी है। इसके कोई टीचर नहीं होते, आप खुद से पढ़ सकते हैं। इससे पहले आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आनी चाहिए, तो आप ये फ्रेमवर्क वगैरह पढ़ सकते हैं। और इसे पीएचपी के साथ में आपको बैकएंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलानी है। ओनली जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क अगर फ्रंट एंड में यूज करेंगे तो बैकएंड में प्रोसेस होगी नहीं, आपकी एप्लीकेशन बनेगी नहीं। चलिए हम लोग बहुत डेप्थ घुस जा रहे हैं, इतना डेप्थ घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एनजीनेक्स वेब सर्वर लगा है, रिएक्ट लगा है, और ये जो क्रिटियो देख रहे हैं आप, ये एक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है, जैसे आपका गूगल है उसी तरह से। और नीचे साइट कैटलिस्ट देख सकते हैं, ये एनालिटिक्स है, जैसे गूगल एनालिटिक्स होता है। और नीचे आप ये देख रहे हैं, ये CI सिस्टम है, वेबपेक है, वो उन्होंने यूज किया है। तो नॉर्मल आपको प्लगइन्स में इतने दिखाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्लिपकार्ट ने बस ये 5 चीज़ें यूज की है? गलत। कम से कम 50 चीज़ें उन्होंने यूज की है। उनमें से मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आपको 80 to 85% बताऊं, और बाकी जो 15% रह जाएगा जो टेक्नोलॉजी, यार वो तो किसी को नहीं बताया जाता। मुझे क्या, वहाँ पे काम करने वाले डेवलपर को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो लोग अलग अलग सेक्शन पे काम करते हैं। तो कौन किस सेक्शन में काम कर रहा है, कुछ बिजनेस के सीक्रेट होते हैं, सारे नहीं बताते। नहीं तो अगर फ्लिपकार्ट की टेक्नोलॉजी बाकी सारे लोगों को पता चल जाएगी तो वो लोग सेम टू सेम करने लगेंगे। हाँ, वो लोग मेन चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट ने ओपनली बोला है कि वो लोग अपने कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए PHP का इस्तेमाल किया है। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट ने खुद भी कहा है। तो वही चीज़ है, तो कुछ चीज़ें वो बताते हैं, कुछ चीज़ नहीं बताते हैं। जो नहीं बताते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो में कुछ नया सीख रहे हैं तो अभी भी टाइम है, आप लाइक बटन को दबा सकते हैं। और अगर इतनी देर में आपको नया चीज़ कुछ मैंने नहीं बताया तो आप इस वीडियो को बंद कर दें और डिसलाइक बटन मार के जाएं, ताकि मुझे पता चले कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ। अरे यार, कुछ तो करना ही करना है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत मेरे फेसबुक पेज में जाइए, मुझसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा। तो लाइक बटन मारने मत भूलिए। अब हम लोग बात करेंगे इसका, ये तो हो गया, हमने फ्रंट एंड की बात कर ली, प्लगइन देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे में क्या क्या टेक्नोलॉजी लगी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी सर्वर के बारे में। मैंने आपको होस्टिंग बता दिया और उसकी DNS के बारे में बताया, लेकिन ये कौन सा सर्वर यूज करता है। जैसे कि डेडिकेटेड सर्वर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे लिनक्स सर्वर होता है, डेबियन सर्वर होता है, फेडोरा सर्वर होता है, ठीक है। ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये सब आप गूगल में सर्च करेंगे तो सब आपको पता चलेगा। ये सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके सिस्टम में, मेरे सिस्टम में आप देख सकते हैं विंडोज 10 लगा है, उसी तरह सर्वर के सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, और साथ में डेबियन का यूज कर रहे हैं। 2 टाइप के वो लोग यूज करते हैं, वो मैंने आपको सर्वर के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज किया है। तो जो लोग PHP के फैन हैं वो लोग खुश हो जाइए, क्योंकि इनका जितने भी प्राइमरी जो लॉजिक है वो PHP पे बना है, बिल्कुल PHP पे बना है। और इन्होंने एक सेकेंडरी लैंग्वेज का भी यूज किया है, और वो है जावा का। तो अगर आप लोग जावा भी हैं, जावा भी करते हैं, जावा वाले हैं, तो भी आप खुश हो जाइए, क्योंकि जावा भी इसके लिए यूज हुआ है। और जो मैंने आपको सर्वर बताया था, उसमें एक सर्वर एनवायरनमेंट भी है। अगर कोई चीज़ें आपके सर से ऊपर से पार हो रही है, बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप फ्लिपकार्ट की DNA रिपोर्ट देख रहे हैं, तो एक दिन में बताना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये वीडियो जितना लंबा हो, जितने देर तक मैं नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ, आपको पता ही है कि मैं वीडियो काटता नहीं, कहीं पे बंद करता नहीं, तो जितने देर तक मेरे आवाज़ चलेगी तब तक ये वीडियो चलेगी। तो अगर कॉफ़ी ख़त्म हो गया है तो दूसरा लेके आ जाएं और देखिए आज फ्लिपकार्ट का पूरा DNA रिपोर्ट बाय हिंदी डेव टूर्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इसके कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में PHP यूज हुआ है, जावा यूज हुआ है, ठीक है। और जैसे सर्वर के लिए और इनका सर्वर आर्किटेक्चर के लिए इन्होंने JVM का भी इस्तेमाल किया है। और सारे चीज़ जावा में नहीं बने हैं, JVM का यूज हुआ है लेकिन जावा में बने नहीं हैं। कुछ पोर्शन है
जिसे उन्होंने जावा में डेवलप किया है, क्योंकि जावा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। पीएचपी एक लिमिटलेस में आने के बाद में जब बहुत बड़ी स्क्रिप्ट हो जाती है तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, तब इन्होंने जावा का सहारा लिया है। और थोड़ा सा कुछ पर्सन है, जैसे 85% तक पकड़ लीजिए पीएचपी में हुआ है, बाकी जो पर्सन है वो जावा में हुआ है, और कुछ पर्सन है थोड़ा सा, उसके लिए स्केला बोल के एक लैंग्वेज है, स्केला, ठीक है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल पीएचपी की तरह, और ये जावा की तरह वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे भी इन्होंने यूज किया है और रिसेंटली ऐड हुआ है, तो उसमें ज़्यादा काम अभी तक हुआ नहीं है। ये तो रहा कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब हम बात करते हैं इसके डाटाबेस के ऊपर। इतनी बड़ी साइट है तो यार कैसे इसका डाटाबेस हैंडल होता होगा, आपके दिमाग में भी ये बात ज़रूर आया होगा। तो चलिए मैं इसके राज बताता हूँ आपको। इन्होंने यूज किया है MySQL, आपको पता ही होगा कि MySQL तो यूज करना ही पड़ेगा अगर PHP साथ में है तो। इन्होंने MySQL के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ ये भी रखा है कि MySQL के साथ में इन्होंने Memcache का इस्तेमाल किया है। तो जो लोग डेवलपर हैं उनको तो पता चल रहा होगा कि Memcache क्या होता है। अगर नहीं पता है आपको तो आप गूगल में देखिए, स्क्रीन में भी आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारा चीज़ जो बोल रहा हूँ वो मैं आपको डाल दूंगा। और आपको तो पता है कि मेरी इंग्लिश कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो हो सकता है कि कोई चीज़ मैं मिस प्रोनाउंस भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं नीचे लिख के दे दूंगा, आप लोग उसे गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो MySQL के साथ साथ इन्होंने Memcache का इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये DB के लिए। और टॉप अप NoSQL डाटाबेस भी इन्होंने यूज किया है, जैसे कि NoSQL एक आता है, ठीक है, डाटा स्टोर, NoSQL डाटा स्टोर, वो भी इन्होंने यूज किया है, ठीक है। और उसके साथ साथ जब इनकी बहुत बड़ी हो गई, बहुत सारे मतलब डाटा आने लगे, बहुत सारे कस्टमर बढ़ गए, बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, डाटाबेस हैंडल करना मुश्किल हुआ, तो इन्होंने हाडूप का भी इस्तेमाल किया, जिसे हाडूप बोल सकते हैं, हाडूप बोल सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप यार खुद ही पढ़ लो, ये टेक्नोलॉजी का नाम है हाडूप, ये डाटाबेस के लिए है, ठीक है। बिग डाटा भी इसे बोला जाता है, तो बड़े बड़े कंपनी की डाटा हैंडल करने के लिए हाडूप का इस्तेमाल की जाती है, तो इसका भी इस्तेमाल इन्होंने किया है। ये तो बात हो गई इनके डाटाबेस सर्वर का, और मैंने बताया कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत कुछ इन्होंने यूज किया है, जो मैं 1 बाय 1 अगर बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 टैब मैंने खोला है, तो लगभग 40 की रेंज में मुझे टैब खोलनी पड़ेगी। तो एक दिन में इतना मुझे बहुत मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ लगभग जो इन्होंने यूज किया है। और कुछ कुछ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, वो अभी फ़िलहाल एक्सचेंज हो चुका है किसी और टेक्नोलॉजी के साथ में। तो जहाँ तक मैंने बहुत मुश्किल से जितना भी इसके ऊपर रिसर्च हो सका वो करा। जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, जो मैंने फ्लिपकार्ट कंपनी तक भी पहुंचने की कोशिश की, जो फ्रेंड सर्कल अपना है वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले, बहुत सीक्रेट होती है सब निकालने के लिए। गूगल से सर्च करा, वेबसाइट से सर्च की, ब्लॉग से सर्च की, और जितना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने सका आप लोगों के लिए किया। और मेरा खुद का जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, उससे जो चीज़ मुझे लगा उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो कुछ चीज़ें चेंज हुआ है, और कौन सा चीज़ हुआ है ये हम जान नहीं सकते, लेकिन क्या क्या यूज उन्होंने किया है वो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। इसमें से उन्होंने कुछ कुछ काटा है, तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें है ampersand.js और अपाचे कॉमन्स, ठीक है, एटलेसियन जीरा, बेबल, बोल्स, क्लॉस्ट्रिक्स, DM7 बारकोड स्कैनर, फैब्रिक, और इन्होंने जो अपना मैनेजमेंट करने के लिए, कोड मैनेजमेंट करने के लिए गिटहब, जो वर्जन मैनेजमेंट करने के लिए गुपसुप का इस्तेमाल किया है, होकी ऐप का इस्तेमाल किया है, इन्विजन, जेकोरी तो यूज हुआ है, MySQL तो आप जानते हैं, टेरा डाटा भी यूज हुआ है, और वोल्ट DB करके भी यूज हुआ है, 99 टेस्ट भी यूज हुआ है, और अकमाई फास्ट DNS भी यूज हुआ है, अकमाई इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म भी यूज हुआ है, और क्रिस्टल एक्स का भी यूज हुआ है, और ये वाला क्रिस कंट्रोल भी यूज हुआ है, और लाइव जर्नल इन्होंने यूज किया हुआ है, और उसके बाद में मास 360 और न्यू रेलिक भी यूज हुआ है, और Nginx तो यूज हुआ ही हुआ है, ठीक है, और लॉगबैक भी यूज हुआ है इसमें। तो इतने सारी चीज़ें मैंने एक बार में पढ़ के बता दी, लेकिन ये कंप्लीट अगर सारा चीज़ सर्च करेंगे तो सब अलग अलग चीज़ें, और इतना मैं आपको टेप खोल के दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग, इन्होंने मार्केटिंग के लिए भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं।
जो शायद आप अपने कंपनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जितना पता है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने मार्केटिंग के लिए बफर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बफर क्या है, ठीक है। और एक हमने वेबलाइजर में देखा था कि क्रिटियो बोल के एक एड नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, जो मैंने आपको बताया था। और उसके साथ ही साथ डेयर बूस्ट करके एक यूज किया है, और मेल गन का भी इस्तेमाल किया है मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पे 4 चीज़ों की बात, मतलब 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो वेब एप्लीकेशन है, जो कंपनी है, जो वो लोग मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट जो है यूज कर रहा है। अब ये लोग सेल्स एंड सपोर्ट के लिए भी कुछ चीज़ें यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लीड स्क्वायर और एमियो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और एनालिटिक का तो पूछिए ही मत। जैसे आप गूगल एनालिटिक यूज करते हैं अपने साइट में, इन्होंने इतना लंबा लाइन लगाया ना, आपके दिमाग की दही हो जाएगी। फिर भी चलिए जितना हमें पता है उतना मैं आपको बताता हूँ। HP का वर्टिका आता है, उन्होंने यूज किया। गूगल का एनालिटिक्स आता है, यूज किया। एडोबी कंपनी का एनालिटिक्स आता है, उसे यूज किया। एडोबी मार्केटिंग क्लाउड आता है, उसको भी इन्होंने यूज किया, ठीक है। अब कुछ HR की बात कर लेते हैं। कैपेबिलिटी ये इन्होंने यूज किया। ग्रीन हाउस यूज किया। हैकर अर्थ यूज किया। हायरी बोल के कंपनी है, उसे भी इन्होंने यूज किया है। ये सारे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो फ्लिपकार्ट ने यूज किया है। और साथ ही साथ अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग की बात करें तो उनकी कस्टम डेवलपमेंट है, ठीक है, उन्होंने कस्टम किया है। और साइबर सोर्स और स्क्वायर भी इन्होंने यूज किया हुआ है। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ड्रॉपबॉक्स यूज करते हैं, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और सिट्री, ये सारा चीज़ तो ये लोग यूज करते ही करते हैं। तो फिर इसमें और आपको बताने जैसा कुछ नहीं है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल्स में बताया। लगभग मैंने 70-80% कवर करने सका, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाया। और उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियो बहुत अच्छा अगर चला, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें अगर ये वीडियो अच्छा लगा। और DNA रिपोर्टिंग जो सीरीज़ है हमारा, इसको आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, तो बिहाइंड द टेक्नोलॉजी वेबसाइट के बारे सबको पता चले, तो लोग बड़ी आसानी से उसको बना भी सके। और DNA रिपोर्ट के एंड में मैं आपको अल्टरनेटिव बताता हूं कि आप इस तरह का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो आज हम लोग अल्टरनेटिव बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर आप थक गए हैं तो पानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूं, 1 सेकेंड। तो चलिए, थोड़ा गला सूख जा रहा था मेरा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने आपको लगभग वो सारे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। तो मुझे लगता है कि जो लोग फ्लिपकार्ट जैसा साइट बनवाना चाहते हैं, जो डेवलपर है, जो सीखना चाहते हैं इस तरह का वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो ये सारा चीज़ उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि बिहाइंड में क्या चल रहा है, बैकएंड में क्या चल रहा है, तो हम लोग फिर अगर ऐसा साइट बनाने की टारगेट भी करें तो नहीं बना पाते। तो ये जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको यही सब बताना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि फ्लिपकार्ट कोई CMS है, तो आपको बता दूँ, आप लोग बिल्कुल भी, अगर कोई सोचता है कि ये CMS, तो वो पागल हो चुका है। क्योंकि इतना बड़ा एप्लीकेशन कोई CMS में बनता नहीं बनता है, ऐसा मतलब नहीं है। बड़े बड़े ई-कॉमर्स साइट बने हैं, मैजेंटो में बने हैं, वर्डप्रेस में बने हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैजेंटो यूज हुआ है, बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। कोई भी कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS यूज नहीं हुआ है। ये प्योर कस्टम डेवलपमेंट है, स्क्रैच से, एक आइडिया से, दिमाग से, इसको बैठ के दिन रात लोगों ने हाथों से प्रोग्रामिंग कर करके इसे डेवलप किया है। तो कोई CMS इसका टक्कर का हो नहीं सकता। इसलिए आज इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों में खेल रही है। और अगर आपको भी अपना ई-कॉमर्स साइट बनाना है तो कस्टम डेवलप कराइए, बजट थोड़ा अच्छा रखिए, थोड़ा सा फाइनेंस जुगाड़ कीजिए, मार्केटिंग के लिए फाइनेंस बचा के रखिए। आपको साइट और कंपनी खड़ा करने में जितना पैसा लगेगा उसका 10 गुना मार्केटिंग में खर्चा होगा। फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में मार्केटिंग के लिए हेल्प ले रही है। मैंने आपको मार्केटिंग में भी बताया कि ये लोग क्या क्या चीज़ यूज कर रहे हैं। आप वो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी। तो सोचिए, इतना सारा चीज़ करेंगे तो फ्लिपकार्ट जैसे बनेगा। लेकिन आप कुछ आ जाते हैं हमारे इंडियन भाई लोग, आप इनको तो चाहिए चीप रेट में, इनको चाहिए कि मैं खुद ही बना दूँ फ्लिपकार्ट जैसा साइट। तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्डप्रेस, ठीक है, और आप चाहे तो यूज कर सकते हैं मैजेंटो। और ये दोनों में अगर आप बनाएंगे या फिर किसी से बनवाएंगे तो फ्लिपकार्ट जैसे आपको कस्टम डेवलपमेंट के लिए बहुत खर्चा नहीं पड़ेगा। एक अच्छे से अच्छी साइट अगर आप ई-कॉमर्स का बनाते हैं मैजेंटो या वर्डप्रेस यूज करके, ओनली वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, अगर रियल बिजनेस लेवल का बनाया जाए तो कम से कम 1.5 लाख से
2.5 लाख या 5 लाख तक आपकी खर्च हो सकती है। ये मैं आपको रियल प्राइस बता रहा हूँ। अगर कोई आपको 10-15 हज़ार में ई कॉमर्स साइट बना के दे रहा है तो आप समझ लेना कि आपको क्या साइट मिल रहा है। और अगर आप खुद बनाने की कोशिश करो तो एक बेसिक लेवल की, मैंने एक स्टैंडर्ड लेवल बताया, आप बेसिक लेवल की साइट 15,000, 20,000, 25, 30 एक डेवलपर के हिसाब से और एक कंपनी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से वो लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो उस हिसाब से आपको हो सकता है कि इंडिया में 25-30 हज़ार में भी ई कॉमर्स साइट मिल जाए, इवन कि 15,000 में भी मिल सकता है। लेकिन उनकी बराबरी आप ई कॉमर्स साइट से करेंगे, आपको खुद समझना चाहिए। अगर किसी की प्राइस इतनी ज़्यादा कम है तो उसमें क्या हो सकता है। और अगर इतना ही कम बजट में करना है तो आप वर्डप्रेस सीखिए और खुद से करिए। पूरा ई कॉमर्स का ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है हिंदी डेव टूर्स में, जहाँ पे हमने आपको पूरा कंप्लीट वर्डप्रेस सिखाया, बिजनेस साइट बनाने सिखाई, ब्लॉग बनाने सिखाया और ई कॉमर्स भी लगभग कंप्लीट आपको सिखाया है। और जो एक वीडियो बचा है पेमेंट गेटवे के लिए, वो मैं अगला वीडियो बना के आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर खुद बनाना है तो वर्डप्रेस सीखिए, या मजेंटो का इस्तेमाल करना है तो मजेंटो सीखिए, या फिर किसी कंपनी को आप दे सकते हैं जहाँ पे कम से कम 1.5-2 लाख का बजट आप रखिए, तो आपको एक अच्छा खासा ई कॉमर्स का आपको साइट मिलेगा। और अगर आपको कोई अच्छी कंपनी, कोई डेवलपर आपको आपके पसंद का या फेथफुल नहीं मिलता है तो आप हिंदी डेव टूर्स से कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर डेवलप कराना चाहते हैं तो हम लोग बजट फ्रेंडली प्राइस में आपके लिए ई कॉमर्स डेवलप कर देंगे। हमारे पास टीम है और अभी मैं नया टीम भी बना रहा हूं। और अगर ये वीडियो कोई डेवलपर या डिज़ाइनर देख रहा है तो हमारे टीम में काम करने के लिए जुड़ सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सर्कल बढ़ने के बाद में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आने वाले हैं, और आप ही में से वो प्रोजेक्ट काफ़ी लोग दे रहे हैं। तो आप हमारे टीम में जुड़ेंगे तो आपको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि ये सारा वीडियो जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बनाया फ्लिपकार्ट का, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो देखिए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एडसेंस बैन है, हमें तो कोई पैसे मिलते नहीं और व्यू का भी कोई फ़ायदा होता नहीं, लेकिन बस आप लोगों का प्यार है, प्यार दिखाइए, लाइक बटन को मारिए। और इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करा है, इसलिए इस वीडियो में मैं 1000 लाइक का डिमांड करता हूँ, तभी जाके मैं इतना बड़ा वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी कंपनी के लिए। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी कंपनी का बनाऊं जो आसानी से बन जाए, क्योंकि ऐसे कंपनी का बैकएंड निकालना बहुत मुश्किल होता है, टाइम लगता है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है और वीडियो भी बहुत लंबी होती है, इसमें मेहनत लगता है भाई। तो कम से कम ये 1000 लाइक का मैं टारगेट देता हूं आप लोगों को, जल्दी से 1000 लाइक करिए। और इसी तरह से और भी बहुत सारे साइट का, जिस साइट का आपको डीएनए रिपोर्ट निकालनी है, किसी यूट्यूब चैनल का डीएनए रिपोर्ट निकालनी है, किसी वीडियो का डीएनए रिपोर्ट निकालनी है, कुछ भी आपके दिमाग में जो टॉपिक आएगा उसके ऊपर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करें। और वीडियो सच में अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, डिसलाइक बटन को मार के जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।